कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी के वजह से भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे पता है? उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके मन में क्यों आया कि हम रामचरितमानस लिखे? क्यों उनके प्रति, भगवान श्री राम के प्रति उनके मन में जागृति हुई? उन्होंने क्यों देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में जाकर के राम कथा का को रखा? रामायण तो था ही, रामचरितमानस लिखने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? और देवादिदेव महादेव ने क्यों उन्हें आशीर्वाद दिया? कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है वह आत्माराम दुबे जी के यहाँ हुआ। उनकी माता थी तुलसी जी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उनके 32 दांत थे। तो उसके देख करके माता पिता उनका तर्क वितर्क करने लगे। उनको लगा कि यह बालक जो है कुछ अलग ही बालक है। तो धीरे धीरे करके गोस्वामी तुलसीदास जी के माता पिता का निधन हो गया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का जो लालन पालन पोषण जो है वह एक दासी ने किया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी जब दिन भर भूखे रहते थे तब माता पार्वती उन्हें अन्नपूर्णा बनकर के उन्हें वेश बदल करके उन्हें भोजन करवाती थी। यह संबंध है माता पार्वती का, भगवान शिव का, भगवान शंकर का गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। जब वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा तो माता पार्वती रोज वेश बदल करके उन्हें अन्नपूर्णा माता के रूप में उन्हें भोजन करवाती थी। एक संत आए और गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर गए विद्या अध्ययन के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विद्या अध्ययन किया, अपने जीवन में रामायण को पढ़ा, सभी ग्रंथों का अध्ययन किया, सभी वेदों का अध्ययन किया। अब उस संत जी से उन्होंने निवेदन किया कि नहीं, मुझे अपनी जन्मभूमि जाना है कि जहां मेरा जन्म हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी फिर अपने जन्मभूमि में आए, क्योंकि जो जन्मभूमि होती है उसका महत्व स्वर्ग से भी बड़ा कहा गया है। इसलिए कहते जन्मभूमि च स्वर्ग भूमि। जो जन्मभूमि होती है व्यक्ति को, वह स्वर्ग से भी बड़ी सुंदर वह भूमि होती है। जहां हमारा जन्म होता है वह स्वर्ग से भी बड़ा स्थान उसे मानना चाहिए। जब भी जाओगे ना अपनी जन्मभूमि तो उस जन्मभूमि का माथा टेक करके नमन करना, उस धरती में उस जन्मदात्री उस माता का नमन करना कि जिसने 9 महीने कोख में रख करके हमें जन्म दिया। उसने हमारे ऊपर उपकार किए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जन्मभूमि में आते हैं। जन्मभूमि में आने के बाद में वह उनका विवाह रत्नावली के साथ में होता है। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है ना, तब वो ज्यादा ही अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हो जाता है। तो उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी के पीछे दीवाना हो गए थे कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन बस पत्नी ही दिखाई दी थी। एक दिन उनकी पत्नी जो है मायके चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन में चैन नहीं पड़ा। उनको लगा कि नहीं नहीं, पत्नी ही सब कुछ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अपनी पत्नी को जो है जाते हैं मिलने के लिए।
तब सब बाढ़ आई हुई रहती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्षा हो रही होती है, उसका भी ध्यान नहीं देखते हैं कि बाढ़ हो रही है या कुछ हो रहा है। पानी में मिलने के लिए जाते हैं अपनी पत्नी को पानी में मिलने के लिए जाते हैं। देखते हैं आप तो नौका नहीं, उनको तो एक कोई तो मरा हुआ शरीर या किसी गधे की कोई तो भी उधर जा रहा था उनके ससुराल, तो उसी पर बैठ करके वो जाते हैं, कैसे भी कर करके पहुंचते हैं पत्नी के पास में, मकान के पीछे में। अब जाए तो जाए कैसे, तो पीछे से एक सर्प लटका हुआ रहता है, मरा हुआ सर्प उस खिड़की से, तो उसी को पकड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी उसे रस्सी समझते हैं और उसी से जाते हैं। तो जब उनकी पत्नी देखती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहती पता है कि धिक धिक तो है प्राण से प्यारे, शाम हाड़ अति नीरस हमारे, ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधारत तोहरो सब कामे। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहती कि हे धिक्कार है तुम पर कि तुम्हें मुझसे इतना प्यार हो गया है कि जाओ, इतना ही अगर प्यार तुम उस प्रभु श्री राम से, प्रभु महादेव से करोगे तो तुम्हारा जीवन जो है वो सुधर जाएगा। उस रत्नावली की बातें सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी चकित हो जाते हैं, जागृत हो जाती हैं उनके नेत्र जो अब तक सोए हुए थे अपनी पत्नी के प्यार में। हर एक मनुष्य भी इसी प्रकार से सोया हुआ रहता है, इस संसार में फंस जाता है, आने के बाद में कहता है कि नाती मेरा, पोता मेरा, दादी मेरी, घर मेरा, मकान मेरा, गाड़ी मेरी, घोड़ी मेरी, बंगला मेरा, और फिर जाकर के पछताता है। और जब जागरूक होने की अवस्था आती है तब जाकर के उसका समय निकल जाता है। आज पत्नी के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी जो है जागृत हो गए, और जागृत होने के बाद में फिर से विद्या अध्ययन करने के लिए निकल पड़ते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। उन्हें समझ में आता है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। वो चल पड़ते हैं, फिर से गुरु की शरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं, और गुरुदेव की शरण में जब फिर गुरुकुल जाते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, तो उनका नित्य क्रियाक्रम रहता था। पहले घरों में शौचालय नहीं रहते थे, तो शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लोटा लेकर के शौच करने के लिए निकल पड़ते थे। जब शौच से निवृत्त होकर के आते थे तो बचा हुआ जल जो है वो एक वृक्ष में डाल देते थे। वो निरंतर ऐसा करते थे, और उस वृक्ष में एक भूत, एक प्रेत आत्मा रहती थी। उसे लगता था कि अरे मुझे कौन रोज जल दे रहा है, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो उस वृक्ष से एक दिन वो प्रेतात्मा बाहर आती है। प्रेतात्मा कहती है कि मैं प्रसन्न हो गई हूं आपके ऊपर, बताओ आपको क्या चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मुझे बस प्रभु श्री राम चाहिए। उन्हें मिलने का कोई ऐसा रास्ता बताओ, उन्हें मिलने का कोई ऐसा रास्ता बताओ। तो कहते हैं कि उनसे मिलने से पहले आपको उनके पिए से मिलना जरूरी। तो भगवान श्री राम के पिए कौन है? कौन है पिए? कौन है?
हनुमान जी महाराज। तो कहते पहले उनसे मिलना पड़ेगा, आपको वही मिला सकते हैं गोस्वामी जी, आपको और कोई दूसरा मिला ही नहीं सकता है। तो कहते वो कहां मिलेंगे, किस जगह पर मिलेंगे? तो कहते हैं कि जहां पर कथा होती है, जहां पर भी राम कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, जो व्यक्ति सर्वप्रथम कथा में आता है, जो मैले फटे हुए कपड़े में रहता है और जो अंतिम में जाता है, समझ लेना वही हनुमान जी है। हर एक कथा में हनुमान जी का स्थान होता है। कथा सुनने के लिए जहां शिव की कथा होती है, जहां राम की कथा होती है, वह हनुमान जी निवास करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी जहां पर राम कथा हो रही थी, शिव कथा हो रही थी, ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। तो उन्हें एक दिन एक कथा में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके शरीर पर बहुत मैले मैले कपड़े हैं, उन्होंने देखा कि जो सर्वप्रथम कथा में आता है और कथा खत्म होने के बाद में अंतिम में जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका निरीक्षण किया और जाकर के अंतिम दिन उसके पैर पकड़ लिए, कहे कि आप ही हैं हनुमान जी, आप ही मुझे दर्शन दीजिए। तो हनुमान जी महाराज उन्हें दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद में हनुमान जी से वो प्रश्न करते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, भगवान श्री राम से मिलना है, मुझे दोनों भाइयों का दर्शन करना है, तो मुझे क्या करना होगा? आप ही उनसे मिला सकते हैं। तो कहते हैं कि इसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, चित्रकूट जाना होगा आपको। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के जो है हनुमान जी महाराज जाते हैं